क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि क्यों हम अक्सर अपनी जिंदगी में वही गलतियां दोहराते रहते हैं जो हमें दुख देती हैं? क्यों कुछ बातें हमें बार बार परेशान करती हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें कि उन्हें बदल दें? क्यों हमारी खुशी इतनी जल्दी खो जाती है और क्यों हमारे डर और चिंता हमें बार बार रोकते हैं? ये सब सिर्फ बाहरी दुनिया की वजह से नहीं होता। असली वजह हमारे अपने मन की प्रकृति में छिपी होती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, ये सब हमें वही अनुभव देते हैं जो हम हर दिन महसूस करते हैं। सोचिए, जब आप किसी से नाराज होते हैं, किसी ने छोटा सा कमेंट किया या कोई छोटी सी गलती की और अचानक आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आपकी सोच आपको उसी गुस्से में फंसाए रखती है और आप उस पल को छोड़ नहीं पाते। या फिर जब आप किसी काम में पीछे रह जाते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं, वही मानसिक प्रतिक्रिया आपको तनाव और चिंता में डाल देती है। यह सब हमारे मन की वजह से होता है, क्योंकि हम अपने मन को समझने की कोशिश नहीं करते। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं या लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें तो हम खुश होंगे। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या बाहर की दुनिया वास्तव में हमारी खुशी का कारण है या हमारी खुशी हमारे मन के तरीके से जुड़ी है? जब आप गहराई से सोचते हैं तो पता चलता है कि मन ही वह जगह है जहां हमारी सारी खुशियां और दुख पैदा होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि मन की समझ ही जीवन की असली समझ है। एक बार उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी जो बेहद सरल लेकिन गहरी है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मन को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर, अपने क्रोध, अपनी चिंता और अपने सुख दुख को बिना किसी रोक टोक के देखना होगा। जैसे आप किसी नदी के पानी को देखते हैं, उसकी गहराई, बहाव और साफ गंदगी को समझते हैं, वैसे ही अपने मन की हर परत को देखना होगा। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसके उदाहरण आसानी से मिल जाते हैं। सोचिए, आप किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। कुछ लोग उस स्थिति में गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी सीट बेल्ट कसते हैं जैसे सब कुछ उनके हाथ में हो। कुछ लोग मुस्कुराते हुए रेड लाइट का इंतजार करते हैं, थोड़ी देर अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं और शांत रहते हैं। दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, फर्क सिर्फ उनके मन की प्रतिक्रिया में है। यही मन की शक्ति है और यही कारण है कि जब हम अपने मन को समझने लगते हैं तब हम छोटे छोटे अनुभवों में भी शांति पा सकते हैं। यह शांति बाहरी दुनिया की चीजों से नहीं आती, यह हमारे अपने मन के स्वभाव से आती है। एक साधारण उदाहरण ले लीजिए। जब आप किसी पुराने दोस्त से बात करते हैं और अचानक कोई याद दिला दी जाती है जो आपको दुख देती है, अगर आप उस पल के अपने विचार और भावनाओं को समझते हैं, उन्हें नियंत्रित नहीं बल्कि केवल समझते हैं, तो आप उस दुख से जल्दी बाहर आ सकते हैं। मन को जानने का मतलब यह नहीं कि आप भावनाओं को दबाएं, बल्कि यह है कि आप उन्हें पूरी तरह महसूस करें और फिर उन्हें जाने दें। हमारा मन लगातार विचारों और भावनाओं के जाल में उलझा रहता है। कभी हम भविष्य की चिंता में फंस जाते हैं, कभी अतीत की यादों में, और इन दोनों में ही हमारी असली शक्ति खो जाती है। इसलिए मन को समझना सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता के लिए भी जरूरी है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि जब मन स्पष्ट और शांत होता है, तब आप जीवन की हर परिस्थिति को साफ दृष्टि से देख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके मन में एक शांत झील है। ऊपर से पानी बिल्कुल शांत है। आप उस झील की सतह को देखकर सिर्फ सुंदरता देख सकते हैं, लेकिन पानी की गहराई में क्या है, उसका ज्ञान तब आता है जब आप ध्यान से झील को देखते हैं, उसके पानी की हलचल, उसकी चमक और उसकी गहराई को महसूस करते हैं। ठीक इसी तरह अपने मन की हर परत को समझना हमें जीवन की गहराई तक पहुंचाता है। जब आप इस सफर की शुरुआत करते हैं तो पहली चीज जो महसूस होती है वह है आप अपने विचारों के मालिक नहीं हैं। आप यह समझते हैं कि आपके गुस्से, डर और चिंता आपके अपने मन से पैदा हो रहे हैं। यह समझना कभी कभी डरावना लग सकता है, लेकिन यही पहला कदम है स्वतंत्रता की ओर। क्योंकि जब आप अपने मन को समझेंगे, तभी आप अपने जीवन के अनुभवों को खुद चुन सकेंगे और उन्हें अपने तरीके से जी सकेंगे। तो आज मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने मन की इस गहराई में झांकने के लिए? क्या आप अपने विचारों और भावनाओं के असली कारण को जानने की कोशिश करेंगे?
जब आप यह कदम उठाएंगे तभी आप पाएंगे कि जीवन की असली समझ और शांति आपके अपने भीतर ही है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रोजमर्रा के अनुभव, हमारी सोच और भावनाएं और हमारी आध्यात्मिक समझ ऑल एक साथ जुड़कर हमें जीवन में सच्ची स्पष्टता दे सकती हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और दिन की शुरुआत करने बैठते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात, शायद कोई मैसेज, कोई पिछले दिन की घटना या ऑफिस में कोई छोटी गलती आपके मन में हलचल पैदा कर देती है। अचानक आपका मूड बदल जाता है, आप खुद को बेचैन महसूस करते हैं, दिन भर थोड़ी थोड़ी बातें आपको परेशान करती रहती हैं। आपको लगता है कि सब कुछ बाहर की दुनिया की वजह से हो रहा है, लेकिन असली कारण आपका मन है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे उदाहरण हर जगह हैं। किसी का ड्राइविंग तरीका आपको गुस्सा दिला देता है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट आपको जलन या ईर्ष्या महसूस कराता है, या किसी मित्र की एक छोटी टिप्पणी आपको चोट पहुंचाती है। यह सब हमारी मानसिक प्रतिक्रियाओं का नतीजा है। अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि वास्तविकता उतनी भी गंभीर नहीं थी जितना हमारा मन उसे बना देता है। जैसे कई बार हम भविष्य की चिंता में फंस जाते हैं। कल का काम या आने वाली कोई चुनौती हमारे दिमाग में इतनी बड़ी लगने लगती है कि हम उसे अभी से हल नहीं कर पा रहे होते, या फिर अतीत की कोई गलती बार बार याद आती है और हम खुद को दोष देने लगते हैं। यह पूरी प्रक्रिया केवल मन की गतिविधि है। हमारी भावनाएं और विचार हमें इस तरह फंसा देते हैं कि हम वास्तविकता को ठीक से देख ही नहीं पाते। एक साधारण उदाहरण सोचिए, आप किसी दुकान में जाते हैं और दुकानदार से बातचीत होती है। दुकानदार का व्यवहार आपसे कुछ गलत लगता है। कुछ लोग तुरंत नाराज हो जाते हैं, उनका मन क्रोध में भर जाता है, दिन भर वही भावना उन्हें परेशान करती है। वहीं कुछ लोग हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हैं और उस घटना को अपने दिन पर हावी नहीं होने देते। परिस्थिति समान है, फर्क सिर्फ उनके मन की प्रतिक्रिया में है। यही हमें दिखाता है कि असली शक्ति हमारे हाथ में है, लेकिन वह शक्ति बाहर की चीजों में नहीं, हमारे अपने मन में छिपी है। हम अक्सर मानते हैं कि अगर हम परिस्थितियों को बदल देंगे, लोगों को बदल देंगे या किसी चीज को हासिल करेंगे तभी हम खुश होंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि खुशी बाहरी दुनिया से नहीं आती। खुशी, शांति, संतोष, ये सब हमारे मन के तरीके से जुड़े हैं। जब हम अपने मन की प्रकृति को समझते हैं, उसकी प्रतिक्रियाओं और प्रवृत्तियों को पहचानते हैं, तभी हम अपनी भावनाओं और अनुभवों को नियंत्रित कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि मन को समझना ही जीवन को समझने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बच्चा डर के कारण रोता है, वह वास्तव में अपने मन के स्वभाव को दिखा रहा होता है। उसके डर को देखना, समझना और उसे बिना दबाए महसूस करना हमें यही सिखाता है कि मन कैसे काम करता है। इसी तरह हमारे रोजमर्रा के अनुभव, नाराजगी, चिंता, जलन हमें मन को समझने का अवसर देते हैं। और यह केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, हमारे विचार भी हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। जब हम किसी नकारात्मक विचार में फंस जाते हैं तो मन उस विचार को बार बार दोहराता है और हमारी पूरी दिनचर्या उस पर आधारित हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें, उन्हें बिना कोई निर्णय लिए देखें, तो हम पाएंगे कि हमारी स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी हमने अपने मन में बना ली थी। सोचिए, आप किसी पुराने मित्र से मिलते हैं और अचानक किसी बात पर खींच महसूस करते हैं। अगर आप उस भावना को समझने की कोशिश करें, उसके पीछे कारण खोजें, तो आप जल्दी शांत हो सकते हैं। वहीं अगर आप केवल उस भावना को दबाएं या उसे अनदेखा करें, तो यह धीरे धीरे आपके जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती रहती है। यही कारण है कि मन को समझना केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन की स्पष्टता और संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी है। मन को समझना यह नहीं कि हम भावनाओं को दबाएं, बल्कि यह है कि हम उन्हें पूरी तरह महसूस करें और फिर जाने दें। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार और भावनाएं हमारे मन में उठती हैं और जाती हैं। यदि हम उन्हें पहचान लें और समझ लें, तो जीवन सरल और शांत बन जाता है। आज आप बस यह समझें कि हर रोज की छोटी छोटी परेशानियां, गुस्सा, चिंता और डर सभी हमें हमारे मन को समझने का मौका देती हैं। यह अवसर हमें खुद को जानने, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और जीवन में स्थिरता,
और शांति पाने की दिशा में ले जाता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जॉन कृष्णमूर्ति के उदाहरण और उनके विचारों से हम कैसे अपने मन की गहराई में झांक सकते हैं और उसे समझकर जीवन में स्पष्टता और स्वतंत्रता पा सकते हैं। आइए अब उस स्तर पर चलते हैं जहां हम कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझें कि मन को समझना वास्तव में क्या मतलब रखता है। जॉन कृष्णमूर्ति का एक अनुभव मुझे हमेशा याद आता है। उन्होंने कहा था कि एक बच्चा जो डर के कारण रोता है वही सबसे बड़ा शिक्षक है। यह सुनकर शायद आप सोचें कि यह कैसे संभव है, लेकिन ध्यान दीजिए, जब बच्चा डरता है वह पूरी तरह उसी क्षण में होता है। वह नहीं सोचता कि कल क्या होगा या उसके साथ क्या होगा। उसका पूरा ध्यान केवल उसके अनुभव पर होता है। वह हमें दिखाता है कि डर कैसा होता है, चिंता कैसा महसूस होती है और हमारी प्रतिक्रिया कैसे होती है। हम भी अक्सर अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। कोई घटना हमें अचानक परेशान कर देती है और हम प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति हमें निराश करता है या किसी ने हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हमारी प्रतिक्रिया तुरंत होती है। हम गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं या चिंता में फंस जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को उसी बच्चे की तरह निरीक्षण करें, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के, तो हमें दिखता है कि हमारा मन कैसे काम करता है। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी भीड़ भाड़ वाले मॉल में हैं। लोग तेजी से चल रहे हैं, आवाजें हैं, कहीं कोई अचानक टकरा जाता है। कुछ लोग तुरंत चिढ़ जाते हैं, कुछ लोग झुंझलाहट में प्रतिक्रिया करते हैं और कुछ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यहां फर्क परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की प्रतिक्रिया में है। यही कृष्णमूर्ति हमें सिखाना चाहते थे। हमारी वास्तविकता हमारे मन की प्रतिक्रिया से बनती है। जिंदगी में कई बार हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि हमारी खुशी के लिए जरूरी है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप अपने मन की गहराई में झांकते हैं, उसके हर विचार, भावना और डर को समझते हैं, तो असली स्वतंत्रता और खुशी वहीं मिलती है। जैसे नदी का पानी बहता है, वही शांति और स्पष्टता हमारे मन में तब आती है जब हम उसे रोकने या दबाने की कोशिश नहीं करते। आप खुद भी सोचिए, कभी कभी आप अचानक किसी पुराने अनुभव की याद में खो जाते हैं। एक पुरानी गलती, एक पुरानी चोट, एक पुराना गुस्सा। वह अनुभव आपको अभी भी परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन को निरीक्षण करें, देखें कि यह भावना कहां से आ रही है, किस कारण से उठी है और क्यों यह अभी भी प्रभाव डाल रही है, तब आप उस अनुभव से स्वतंत्र हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि असली समस्या घटना में नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया में है। एक छोटा सा और बहुत सरल उदाहरण है। आप अपने कमरे में बैठे हैं, अचानक कोई झगड़ा या किसी की तीखी टिप्पणी सुनते हैं। पहले सेकंड में आपका मन गुस्से या नाराजगी में भर जाता है। लेकिन अगर आप उस भावना पर ध्यान दें, देखें कि यह गुस्सा क्यों आया, आप इसे कैसे महसूस कर रहे हैं, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के, तब वह भावना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यही शक्ति है मन को समझने की। कृष्णमूर्ति यह भी कहते थे कि मन को समझना केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची समझ के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने डर, चिंता, क्रोध और सुख दुख को समझते हैं, तब आप केवल शांत नहीं होते, बल्कि जीवन को स्पष्ट दृष्टि से देख पाते हैं। और यही स्पष्टता आपको हर परिस्थिति में स्थिरता और स्वतंत्रता देती है। आज आपको बस यह समझना है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे मन को जानने का अवसर देता है। डर, गुस्सा, चिंता, खुशी, प्रेम, सब कुछ हमारे मन की भाषा है। और जब हम इस भाषा को समझने लगते हैं, तब हम अपने जीवन के अनुभवों को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे हम इस समझ को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। हम देखेंगे कि सरल भौतिक उदाहरण, हमारे मन के अनुभव और आध्यात्मिक अर्थ तीनों एक साथ मिलकर हमें जीवन में गहरी समझ और स्पष्टता कैसे देते हैं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां हम धीरे धीरे समझेंगे कि मन को समझने का मतलब सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है। इसे हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सोचिए, एक गाड़ी की तस्वीर। गाड़ी तेजी से सड़क पर चल रही है
और ड्राइवर रास्ता नहीं देख रहा। अचानक कोई मोड़ आता है और वह गाड़ी संतुलन खो देती है। इसी तरह हमारा मन भी है। जब हम बिना समझे अपने विचारों और भावनाओं में फंस जाते हैं तो हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। अगर हम गाड़ी की तरह अपने मन के रास्ते को पहचानें, ध्यान दें कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं, तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। भौतिक दुनिया में यह स्पष्ट है और मन के साथ भी यही सिद्धांत काम करता है। अब मानसिक स्तर पर आए। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं, जैसे किसी काम में पीछे रहना या किसी रिश्ते में विवाद होना, तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। चिंता, डर, गुस्सा या जलन उठते हैं। अक्सर हम इसे दबाने की कोशिश करते हैं या खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन की इस गतिविधि को बस देखते हैं, समझते हैं कि यह सोच और भावना क्यों उठ रही है, तब हम मानसिक शांति पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ऑफिस में किसी गलती पर खुद को दोष दे रहे हैं और फिर रुककर सोचें कि यह सोच क्यों आई, आपका मन क्यों परेशान हो रहा है, तो आप जल्दी शांत हो सकते हैं और स्थिति को स्पष्ट दृष्टि से देख सकते हैं। और अब आध्यात्मिक स्तर। कृष्णमूर्ति कहते थे कि जब आप अपने मन को पूरी तरह समझते हैं, उसके विचारों, भावनाओं और डर को बिना दबाए महसूस करते हैं, तो जीवन की वास्तविक समझ सामने आती है। यह समझ आपको बाहर की दुनिया से स्वतंत्र बनाती है। आप महसूस करते हैं कि डर, गुस्सा या चिंता केवल क्षणिक हैं और उनका असली स्रोत मन की प्रतिक्रिया है। जैसे नदी का पानी बहता है, मन की हलचल भी आती जाती है। जब आप उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे देख, समझ और अनुभव करते हैं, तब मन की गहराई में स्पष्टता और शांति आती है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी मित्र के व्यवहार से नाराज हो जाते हैं। तुरंत गुस्सा करना आसान है, लेकिन यदि आप अपनी भावना पर ध्यान दें, देखें कि गुस्सा क्यों उठ रहा है, किन विचारों और अपेक्षाओं ने उसे जन्म दिया, तो आप न केवल शांत रहते हैं, बल्कि स्थिति को समझने का नया दृष्टिकोण भी पा सकते हैं। यही आध्यात्मिक अर्थ है, अपने मन को जानकर जीवन में स्पष्टता और स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसी तरह हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुभव, ट्रैफिक जाम, किसी की तीखी टिप्पणी, किसी काम में देरी, सभी हमें अपने मन को समझने का अवसर देते हैं। भौतिक उदाहरण हमें दिखाते हैं कि स्थिति को पहचानना क्यों जरूरी है। मानसिक अनुभव हमें दिखाते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया क्यों होती है, और आध्यात्मिक दृष्टि हमें दिखाती है कि असली स्वतंत्रता और शांति कैसे मिलती है। यह तीनों स्तर, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप गाड़ी के रास्ते को समझते हैं, अपने मन की प्रतिक्रियाओं को पहचानते हैं और गहराई से अपने अनुभवों का निरीक्षण करते हैं, तब जीवन में स्थिरता और स्पष्टता मिलती है। आप यह समझते हैं कि समस्याएं खुद में इतनी बड़ी नहीं हैं, बल्कि उनका प्रभाव आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को समझना ही जीवन की असली समझ है। और इसे सीखने का सबसे आसान तरीका है रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना। जब आप यह अभ्यास करेंगे, तब आप पाएंगे कि आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं और आप जीवन में शांति और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगले हिस्से में हम इसके उलट पहलू और विरोधाभासों को देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे बाहरी दुनिया के आकर्षण और मानसिक प्रतिक्रियाओं के बीच फर्क समझकर हम जीवन में गहराई और संतुलन पा सकते हैं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां हम विरोधाभास और गहराई को समझेंगे। जीवन में अक्सर हम दो चीजों के बीच उलझे रहते हैं, बाहरी दुनिया की चीजें और हमारे मन की प्रतिक्रिया। अक्सर हमें लगता है कि पैसा, पद, सफलता या किसी की स्वीकृति हमें खुश करेंगे। हम इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं, सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये होंगे तो जीवन शांत और संतुलित होगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे कि असली शक्ति और शांति मन में छिपी है। आप कितनी भी दौलत, कितने भी पद या कितनी भी मान्यता हासिल कर लें, यदि आपका मन अशांत है तो आपको सच्ची खुशी नहीं मिलती। वही गाड़ी की तरह है, आप सड़क पर कितनी भी तेजी से जाएं, अगर ड्राइवर को रास्ता नहीं पता तो दुर्घटना होना तय है। इसी तरह बाहरी चीजें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन की स्पष्टता और शांति नहीं है तो जीवन अस्थिर और उलझन भरा रहेगा। और यहां पर विरोधाभास दिखता है।
लोग सोचते हैं कि जब तक वे बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक वे खुश नहीं होंगे, लेकिन वास्तविकता उलट है। जब आप अपने मन को समझते हैं, उसकी प्रतिक्रियाओं, डर, गुस्से और भावनाओं को पहचानते हैं, तभी आप बाहरी दुनिया को बिना तनाव के देख सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां बदलने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपकी दृष्टि और समझ बदलने की आवश्यकता है। सोचिए, किसी बड़ी कंपनी में कोई अधिकारी अपनी पदवी और सम्मान के पीछे भागता है। वह सोचता है कि इसी में उसकी खुशी छिपी है, लेकिन वह लगातार तनाव और चिंता में रहता है। वहीं कोई साधारण व्यक्ति जो अपने मन की प्रतिक्रियाओं को जानता है, छोटी छोटी चीजों में भी शांति और संतोष पा सकता है। यही विरोधाभास है बाहरी शक्ति और वास्तविक आंतरिक शक्ति के बीच। हमारे दैनिक जीवन में भी यही अनुभव होता है। ट्रैफिक जाम, किसी की तीखी टिप्पणी, किसी काम की देरी, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जिनका मन अशांत है, वही छोटी बात उसे पूरे दिन परेशान करती रहती है। जिनका मन समझदार और शांत है, वही छोटी घटनाओं में भी स्थिर रहता है। यही हमें दिखाता है कि असली शक्ति और स्वतंत्रता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की समझ में है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि जब आप अपने मन को निरीक्षण करते हैं, उसे दबाते या रोकते नहीं हैं, बल्कि उसे समझते हैं, तो वही स्थिति आपको मुक्त और स्पष्ट दृष्टि देती है। आप देखते हैं कि डर, गुस्सा, चिंता और सुख दुख केवल क्षणिक हैं। आप उन्हें नियंत्रित करने या प्रतिक्रिया देने के बजाय देख सकते हैं, और तभी जीवन में असली संतुलन आता है। यह विरोधाभास हमें जीवन की गहराई दिखाता है। बाहर की दुनिया के आकर्षण, दौलत, मान्यता और सफलता, ये सब सतही चीजें हैं। असली स्पष्टता और स्वतंत्रता वही है जो मन की समझ से आती है। जब आप इसे समझ जाते हैं, तब आप हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और स्पष्ट रहते हैं। अगले हिस्से में हम विशेषज्ञों और शोधों के दृष्टिकोण से देखेंगे कि मन को समझने का महत्व केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक बात नहीं है। विज्ञान और मनोविज्ञान भी यही कहते हैं। मन की समझ ही बेहतर निर्णय, मानसिक स्थिरता और संतोष देती है। अब हम विज्ञान और विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से समझते हैं कि मन को जानना सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी की रिसर्च बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं सीधे हमारे दिमाग की गतिविधियों से जुड़े हैं। जब हम किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमारे दिमाग में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। डोपामिन, कोर्टिसोल जैसी हार्मोन रिलीज होती हैं। यही वह प्रक्रिया है जो हमें खुशी, गुस्सा, चिंता या डर महसूस कराती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी आलोचना का सामना करते हैं, तो दिमाग तुरंत सुरक्षा मोड में चला जाता है। हमारा मन उसी समय प्रतिक्रिया करता है, चिंता, शर्म या गुस्सा। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम अपने मन की प्रतिक्रियाओं को समझ लें, यानी यह जान लें कि हमारी भावना क्यों उठ रही है, तो हम इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये वही बात है जो कृष्णमूर्ति कहते थे, जब आप अपने मन को निरीक्षण करते हैं, बिना उसे दबाए, तब आप स्पष्टता और शांति पा सकते हैं। यानी विज्ञान भी यही कहता है कि मन को समझना जीवन को बेहतर बनाने का तरीका है। एक और शोध बताता है कि माइंडफुलनेस और ध्यान की प्रैक्टिस करने वाले लोग तनाव, गुस्सा और चिंता में बहुत कम फंसते हैं। उनका दिमाग ज्यादा शांत रहता है और निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं। इसका कारण यही है कि वे अपने मन की गतिविधियों को समझते हैं और उसे नियंत्रित करने की बजाय सिर्फ देखते हैं। यही बात कृष्णमूर्ति ने दशकों पहले कही थी। मन को समझो और जीवन में स्पष्टता और स्वतंत्रता पाओ। हमारे रोजमर्रा के अनुभव भी इस बात को पुष्ट करते हैं। जब आप गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो अक्सर स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन यदि आप अपनी प्रतिक्रिया को समझने के लिए एक पल रुकते हैं, सोचते हैं कि यह गुस्सा क्यों आया, क्या यह जरूरी है, तब न केवल आप शांत रहते हैं, बल्कि निर्णय भी सही होते हैं। यही वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण दोनों मिलकर बताते हैं कि मन की समझ जीवन में संतुलन और सफलता के लिए जरूरी है। जैसे क्रॉस कल्चर स्टडीज में पाया गया कि जो लोग अपने भावनाओं और सोच को नियमित रूप से ऑब्जर्व करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, उनका मूड स्थिर रहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और वे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं।
यह वही ज्ञान है जो कृष्णमूर्ति कहते थे, मन को जानो और तुम्हारी सारी दुनिया बदल जाएगी। सोचिए, अगर आप अपने दिन में छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दें, किसी की तीखी टिप्पणी, ट्रैफिक जाम या किसी काम में देरी, और अपनी भावनाओं और विचारों का निरीक्षण करें, तो आप पाएंगे कि ये घटनाएं अपने आप इतनी बड़ी नहीं जितनी हम उन्हें अपने मन में बना लेते हैं। और यही वह शक्ति है जो विशेषज्ञ और शोध भी बताते हैं। मन को समझने से जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और संतोष आता है। अब जब हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शोध के जरिए देखा कि मन को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, तो अगला कदम है इसे याद रखना और अपने जीवन में अपनाना। अगली बार हम कोर आइडिया को बार बार दोहराएंगे, अलग अलग शब्दों में समझेंगे, ताकि यह आपके अंदर गहराई से बैठ जाए। अब हम उसी मुख्य विचार को फिर से दोहराएंगे, लेकिन इस बार अलग अलग दृष्टिकोण और शब्दों में, ताकि यह आपके मन में गहराई से बैठ जाए। मन को समझना यही असली शक्ति है। इसे जितना आप समझेंगे उतना ही जीवन में स्पष्टता आएगी। सोचिए, हर दिन जब कोई छोटी बात आपको परेशान करती है, जब कोई गुस्सा दिलाता है या डर या चिंता महसूस होती है, तो यही वह क्षण है जब आप अपने मन को जानने का मौका पा रहे हैं। इसे पहचानें, समझें और बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखें। मन को समझो। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तब आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। आप निर्णय स्पष्ट रूप से ले सकते हैं। जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। मन को समझो। यह केवल मानसिक स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, यह जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता है। बाहरी दुनिया बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप अपने मन को समझें, क्योंकि वही आपके अनुभवों को आकार देता है। मन को समझो। यह अभ्यास रोजमर्रा के जीवन में करना संभव है। जब आप ट्रैफिक जाम में हैं, किसी की टिप्पणी से गुस्सा आता है या किसी काम में देरी होती है, बस अपने मन की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। यह देखकर ही आप अनुभवों में शांति और संतुलन पा सकते हैं। मन को समझो। यह आपके डर, चिंता और गुस्से को नियंत्रित करने का तरीका है। इसे समझकर आप यह देख सकते हैं कि जीवन की परिस्थितियां उतनी बड़ी नहीं जितनी आपके मन ने उन्हें बना लिया है। मन को समझो। यही मूल मंत्र है। यही वह साधन है जिससे आप अपने अनुभवों को पूरी तरह जान सकते हैं और जीवन में स्पष्टता, स्वतंत्रता और संतोष पा सकते हैं। जैसे नदी का पानी बहता है, वैसे ही विचार और भावनाएं आपके मन में उठती और जाती हैं। जब आप उन्हें समझते हैं, तब आप उनकी गहराई और प्रवाह को जान सकते हैं। यही बार बार समझने, देखने और अनुभव करने का अभ्यास है। इस बात को अलग अलग शब्दों में सोचें। मन को समझना जीवन को समझने के लिए पहला कदम है। यह केवल विचार करने या पढ़ने की बात नहीं है, बल्कि हर रोज की घटनाओं में, हर अनुभव में, हर प्रतिक्रिया में यह अभ्यास करना है। और अब इसी गहराई को समझकर अगला कदम है आपसे सीधे सवाल करना। हम देखते हैं कि जब आप इसे समझेंगे और जीवन में अपनाएंगे, तभी असली परिवर्तन संभव होगा। तो अब मैं आपसे सीधे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने मन को समझने की चुनौती स्वीकार करने के लिए? क्या आप उन विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको नियंत्रित करती हैं? यह आसान नहीं है, लेकिन यही कदम है जो आपको मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शांति और जीवन में असली स्वतंत्रता दिला सकता है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने डर, गुस्से, चिंता और खुशी को समझने की कोशिश करें, बिना उन्हें दबाए, सिर्फ उन्हें देखें और महसूस करें, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपका दिन, आपके रिश्ते, आपके निर्णय बदल सकते हैं? यही वह अभ्यास है जो कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं। यह अभ्यास आपको दिखाएगा कि समस्याएं और तनाव केवल आपके मन की प्रतिक्रिया हैं और उन्हें समझकर आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे यह आग्रह करता हूं, एक छोटे कदम से शुरुआत करें। आज के दिन में एक घटना को लें और देखें कि आपका मन कैसे प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के सिर्फ महसूस करें। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू करें। यही वह अभ्यास है जो धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके से अपने मन को समझना शुरू करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए
ताकि हम साथ मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। याद रखें, मन को समझो और आप अपने जीवन को स्पष्ट, शांत और स्वतंत्र बनाने की दिशा में पहला कदम उठा चुके हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप उस कदम को आगे बढ़ाएं और अनुभव करें कि जीवन में असली बदलाव केवल भीतर से आता है।